साथियों, मनुष्य का ये जो जीवन है, इसको कबीर ने बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित किया है कि ये केवल पानी के एक बुद बुदे के समान है, क्षण भंगुर है। पानी केरा बुद बुदा अस मानस की जात, और देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। जैसे एक सेकंड में ही जब सूर्य की रोशनी इस पृथ्वी पर प्रवेश करती है, हमारे लिए आधी पृथ्वी पर तो सदैव रहती ही है, तो जितने भी तारे सितारे जो हमें नजर आते हैं रात्रि काल में, वो प्रातः काल होते ही लुप्त हो जाते हैं। ठीक वैसे ही कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि ये जो हमारा शरीर है ये क्षण भंगुर है। उन्होंने इसको दूसरे सेंस में किया। हम इसको कहना चाहते हैं कि यदि शरीर जो है वो नश्वर है और बहुत ही थोड़ी सी व्यक्ति की आयु होती है, उस आयु का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा यदि किसी दर्दनाक रोग की भेंट चढ़ जाए तो बहुत कुछ रचनात्मक करने के लिए शेष नहीं रह जाता। इसलिए ये हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो अपना शरीर और उसमें रह रही आत्मा को सदैव स्वस्थ रखे, सकारात्मक रखे। ये हमारी ड्यूटी है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि बीमारी कुछ और है और हम दवा किसी और चीज की कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर राहत मिल जाए। किसी के सिर में दर्द है और वो पेट में दर्द की दवा खाता है, चूंकि दवा जो है वो दर्द निवारक है, तो वो दर्द निवारक कहीं ना कहीं का तो करती ही है, परंतु उसको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत आराम नहीं मिलेगा। ऐसा ही हम करते हैं। बिना हमारी जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हुए हम सीधे गोलियां दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं, अपने शरीर पर एक्सपेरिमेंट करना प्रारंभ कर देते हैं। जब जड़ हमें पता नहीं है, हम केवल पत्तों को, फूलों को, टहनियों को ठीक करने में लगे रहते हैं। वैसे ही जब बीमारी की जड़ यदि हमारी जन्म कुंडली में है, ग्रहों में है, तो हम चाहे कितनी ही दवाइयां ले लें, ठीक नहीं हो पाएगी वो बीमारी। थोड़ी देर के लिए ठीक होगी भी तो तुरंत वो लौट करके आ जाएगी, जैसे ही दवाइयां हम बंद करते हैं या हमारी जीवन शैली में थोड़ा सा भी बदलाव आ जाता है। तो साथियों, इस सीरीज में हमारा यही प्रयास है और हम एक ऐसे ही रोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उस रोग का नाम है पाइल्स, बवासीर। कुछ इसके हमने पहले भी एपिसोड बनाए हैं, आगे भी ये सीरीज चलेगी क्योंकि इसके कई सारे कारण हैं, मल्टी डायमेंशनल है ये। और यदि आपने वो एपिसोड नहीं देखे हैं तो यहाँ प्लेलिस्ट में हम इसका भी लिंक प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आप जाकर के उसको देख सकें और उससे संबंधित उपाय जो है वो भी आप कर सकें। जन्म कुंडली अपने हाथ में उठा करके बैठिए ताकि आपको सत्य का भान ठीक से हो सके। तो साथियों, सबसे पहली स्थिति आइए एक जन्म पत्रिका के माध्यम से हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। और चूंकि ये लगभग सभी प्रकार के लग्नों पर लागू है, इसलिए एक खाली जन्म पत्रिका से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब जब भी किसी जातक की जन्म पत्रिका में लग्न भाव में शनिदेव यदि विराजमान होते हैं तो शनि की दशा अंतरदशा में इस व्यक्ति को पाइल्स से पीड़ित होना पड़ सकता है। अब शनि जब भी लग्न में होता है, ऐसा व्यक्ति समस्या सुलझाने में बहुत माहिर होता है। कैसे वो संकट में से संभावना खोज लेता है, ये उसके अंदर बहुत गहरा मादा होता है। जिद्दी होता है, हठी होता है, जो ठान लेता है वो करके ही वो मानता है। करियर की जो शुरुआत है वो नौकरी से करता है और बहुत थोड़े समय में ही वो अपने बिजनेस की स्थापना कर लेता है। राजयोग भी इनके लिए घटित होता है, परंतु केवल कुछ समय के लिए ही। और यहाँ पर बैठा हुआ शनि इनको अपने ही भाई से शत्रुता प्रदान करता है। और साथ ही जैसा कि हमने बताया कि शनि की दशा अंतरदशा में इन्हें पाइल्स का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति की, रोग, ऋण और रिपु के भाव अर्थात छठे भाव की। यदि इस भाव में भी शनिदेव विराजमान है, कानून का प्रकांड पंडित बनता है ये व्यक्ति।
अनुशासित जीवन जीने में विश्वास करता है, और जो भाग्योदय है वो 32 वर्ष या उसके पश्चात ही इनका होता है। पराविद्याओं में इनकी जो इंटरेस्ट है बहुत गहरी होती है। सरकार से इनको कभी कोई लाभ नहीं मिलता सरकारी कार्यों में, बल्कि इनके रुकावट आती रहती है हमेशा, और खर्च का जो आधिक्य है वो भी बना रहता है। परंतु छठे भाव में विराजमान ये शनि अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को पाइल्स का शिकार जरूर कर देता है। अब तीसरी स्थिति जानते हैं। साथियों, जन्म पत्रिका में कहीं पर भी यदि सूर्य और शनि ये दोनों साथ में बैठे हों और दोनों एक दूसरे के नैसर्गिक और प्रबल शत्रु हैं, ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति का जब विवाह हो जाता है तो संतान में इसको देरी होती है। यदि ये एक स्त्री जातक है तो इनको स्त्रीजन्य रोग, मासिक धर्म की अनियमितता, पीसीओडी, यूट्रस में किसी प्रकार की समस्या ये जरूर देता है। और इनकी जो तरक्की है करियर वाइज वो प्रायः पिता की मृत्यु के पश्चात ही होती है। अब एक और बात कि जब भी इनको सूर्य की या शनि की दशा अंतरदशा चलेगी, ये भी पाइल्स से अवश्य ही पीड़ित हो जाते हैं। अब चौथी स्थिति, साथियों, जन्म पत्रिका में जब भी शनि और चंद्रमा की युति हो, किसी भी भाव में हो, शनि और चंद्रमा एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। शनिदेव बहुत धीरे चलते हैं और चंद्रमा बिल्कुल फास्ट चलते हैं। अब इनका तालमेल बैठता नहीं है, इसलिए इसको विष दोष का नाम दिया गया है। ऐसा व्यक्ति को सदैव ही अपनी माता के स्वास्थ्य से, उनसे संबंधित किसी न किसी समस्या से चिंताग्रस्त ही रहना पड़ता है। पशुओं को ये बहुत प्रेम करते हैं और प्रसिद्धि की भूख इनमें चरम सीमा तक होती है। अब इस स्थिति में भी जब भी इनको चंद्रमा की दशा अंतरदशा आएगी, शनि की दशा अंतरदशा आएगी, तो वो इन्हें पाइल्स से पीड़ित जरूर करेगी। ये सारी स्थितियां और हमारी जो प्रयास है वो साधना सिद्धि चैनल पर यही है कि हम सरलतम उपाय आपके लिए लेकर के आए, और इसलिए इस सीरीज में हम कारणों पर भी चर्चा कर रहे हैं, हम कुछ संकेतकों पर भी चर्चा कर रहे हैं, और साथ ही उपायों पर भी चर्चा कर रहे हैं। काले घोड़े की नाल, ये जो मध्यमका उंगली है, इसमें धारण करना है, और उस काले घोड़े की नाल को बनाने में किसी भी प्रकार से अग्नि का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, तभी वो प्रभावशाली रहेगी। वो शनिवार को धारण करना है। और जो स्थितियां आज हमने चर्चा में लेकर के आए हैं हम, तो शनि के बीज मंत्रों से, या जब सूर्य और शनि की युति की हमने बात की तो शनि और सूर्य दोनों के बीज मंत्रों से, और जब चंद्रमा की बात की तो चंद्रमा और शनि इन दोनों के बीज मंत्रों से अभिमंत्रित जो विशिष्ट जल है उसका सेवन प्रातः काल करें। ये दोनों उपाय यदि करेंगे तो केवल, मैं जानबूझ करके दोबारा कह रहा हूं, केवल 27 डेज, 27 दिन के भीतर ही इस दर्दनाक और खतरनाक बीमारी से आपका छुटकारा सदैव 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 के लिए हो जाएगा। कम से कम इस जन्म में दोबारा ये लौट करके नहीं आएगी। यदि आप भी इस जल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपने कर्मकांडी पंडित से भी इसका निर्माण करा सकते हैं, बशर्ते उसको ठीक प्रक्रिया से पालन किया गया हो। तो साथियों, आज केवल इतना ही। श्रृंखला हमारी जारी है, लाभ जरूर आप लीजिएगा। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए